है iPad 11 जनरेशन, जो एप्पल का सबसे सस्ता प्रोडक्ट होने के साथ साथ सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस है वो सिर्फ 35,000 रुपए और स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह लगा के आपको सिर्फ 28,000 में ये वाला iPad 11 जनरेशन मिलने वाला है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। भाई कल शाम तक तो खुल जाएगा सर। पर अपना iPad इसको ओपन कर लेते हैं। कलर्स वगैरह वही सेम है जो आपको 10 जनरेशन में देखने को मिले थे। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का हमने जो है सिल्वर कलर है हमारे पास। और देख लेते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं। तो ये है कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड 20 वाट का एक चार्जर एंड टाइप सी टू टाइप सी ब्रेडेड केबल। इन सभी चीज़ों को जो है ना साइड पे रखते हैं एंड इस iPad को जो है ना ऑन कर लेते हैं। 10 जनरेशन एंड 11 जनरेशन में फॉर्म फैक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है, बस पहले 10.9 इंचेस का डिस्प्ले आता था, अभी 11 इंचेस हो चुका है। बटन्स की बात करें तो नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट, 2 स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ भी आपको जो है 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाता है। उसके एक्जेक्टली साइड पे टच आईडी विद पावर ऑन ऑफ बटन। टेन साइड पे आपको वॉल्यूम रॉगर्स देखने को मिल जाता है और उसकी अनदर साइड पे आपको पोगो पिंस मिलती है, जिससे आप इसका जो मैजिक फोलियो केस है ना वो लगा सकते हो। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, इसका जो फोलियो केस है ना वो 25,000 रुपए का है, जबकि ये iPad ही 30,000 रुपए का है अगर आप बैंक डिस्काउंट एंड स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह लगाते हो तो। वेट की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 300-350 ग्राम के आसपास होगा। चलिए भाई देख ही लेते हैं कितना है। तो इसको ऑन करते हैं एंड 478 ग्राम्स। भाई लग नहीं रहा, अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, हाथ में पकड़ने में बहुत ज्यादा लाइट वेट लग रहा है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको जो है 11 इंचेस का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको जो है 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और तो और HDR10+ एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये 60 हर्ट्ज पैनल है, बट ये इतना कुछ फील नहीं होता कि भाई ये 60 हर्ट्ज पैनल है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली ये जो है एप्पल का डिस्प्ले। परफॉर्मेंस के हिसाब से आप देखोगे तो भाई पहले आपको A14 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता था, अब A16 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है। रैम की बात करूं तो इसका बेस वेरिएंट अभी 6GB 128GB से आता है, पहले आपको जो है 64GB मिलती थी। बाकी बैटरी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको जो है 28.93 वॉट आवर की बैटरी देखने को मिलती है, जो आपको 10 आवर्स का प्लेबैक टाइम देगी। इसमें आपको जो है एप्पल पेंसिल का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट फर्स्ट जनरेशन वाली, सेकंड जनरेशन वाली नहीं सपोर्ट करेगी, जो आपको ऐसे चिपक जाती है ना साइड पे। अगर सेकंड जनरेशन वाली होती तो ज़्यादा बेटर है। आपको A16 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है, तो भाई आप गेमिंग भी नेक्स्ट लेवल कर पाओगे इसके अंदर। 60 FPS तक आराम से जो है BGMI इसके अंदर चल जाएगा, वो भी लैग फ्री। मल्टीमीडिया की बात करूं तो भाई नो डाउट एप्पल का डिस्प्ले है तो कलर्स वगैरह बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं। इवन दो स्पीकर्स की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, एक बार आपको भी सुना देते हैं। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको जो है Wi-Fi 6 देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 एंड इसमें एक और वेरिएंट आता है सेल्यूलर वाला, जिसके अंदर आपको 5G का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वो इससे थोड़ा सा महंगा आएगा। iPad के अंदर आपको जो है 2 कैमरास भी देखने को मिल जाता है, एक फ्रंट में एक रियर में। रियर में भी आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, फ्रंट में भी आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, बट फ्रंट वाला जो है सेंटर स्टेज को सपोर्ट करता है, बेसिकली आपको जो है फ्रेम के बीच में रखने का काम करता है। कैमरास की बात करूं तो ठीक ठाक है, आप डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन कर सकते हो और वीडियो कॉल्स वगैरह भी अटेंड कर सकते हो, तो वीडियो क्वालिटी वगैरह में कोई भी जो है दिक्कत नहीं आने वाली। अभी जो लेटेस्ट iPad OS चल रहा है वो है 18.3.2 जो है iPad OS, मतलब रेगुलरली आपको iPad OS के अपडेट वगैरह देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन एप्पल इंटेलिजेंस का कोई भी फीचर इसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाला। नॉर्मल एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो, छोटा मोटा अपना जो ऑफिस वर्क का काम है वो भी आप इसके अंदर कर पाओगे। इवन इसके अंदर गेमिंग भी अच्छी हो जाती है। एंड 10 जनरेशन एंड 11 जनरेशन में जो कॉमन डिफरेंस है, पहले 64GB रैम मिलती थी बेस वेरिएंट में, अभी 128 हो चुकी है। पहले A14 बायोनिक चिपसेट था, अब A16 हो चुका है। डिस्प्ले साइज भी थोड़ा सा बड़ा है, 10.9 इंचेस से 11 इंचेस। ये 3 मेन डिफरेंस आपको जो है इन दोनों ही iPad के अंदर देखने को मिलने वाला है। और ओवरऑल अगर आप उससे कंपेयर करोगे परफॉर्मेंस के मामले में, ऑब्वियसली भाई ये वाला iPad जो है बढ़िया रहेगा उसके कंपैरिजन में। स्टूडेंट्स के लिए भाई ये बेस्ट iPad है, क्योंकि अंडर 28,000 मतलब 28,000 रुपये में आपको एक एप्पल का iPad मिल रहा है, इतनी बढ़िया डिस्प्ले मिल रही है भाई,
तो अगर आप इसको एज ए मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करने के लिए ले रहे हो तो भी बढ़िया है, आपको गूगल मीट्स के लिए चाहिए तो भी बढ़िया है। तो ओवरऑल जो आईपैड की डील है ना वो मस्ट हैव है। अगर आपके पास टैबलेट नहीं है ना तो भाई ये वाला आईपैड आप जरूर से कंसीडर कर सकते हो। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस वाले आईपैड को परचेज कर सकते हो। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो उसके लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेना। अभी थोड़े से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने बाकी है, बस थोड़ी सी ना डिले हो रहा है क्योंकि जो है ना एडिट करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। कोई एडिटर हो जो सस्ते में बढ़िया ऐसी जैसी मैं वीडियो एडिट करता हूँ तो भाई मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अपने आईपैड में मूवीज देखने के लिए आपको कैसा लगा ये वाला आईपैड कमेंट करके जरूर से बताना। और हम मिलते हैं ऐसी एक और नेक्स्ट वाली अनबॉक्सिंग वीडियो में। बाय।